हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट सेक्शन का एनालिसिस करेंगे कि इन्वायरमेंट सेक्शन से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो अब तक के फ्रेम हो रहे थे और आने वाले कैसे हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आने वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए हम एक प्रिडिक्टिबिलिटी कर सकते हैं और एक मिनिमम जो एक होता है ना कि मिनिमम स्टडी से हम कैसे इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर कर सकते हैं। अब देखो इन्वायरमेंट का सेक्शन क्या है कि हर डे बाय डे इंक्रीज़ करता जा रहा है। पहले 10 क्वेश्चंस आते थे, अब लगभग आप देखोगे 25 से 30 क्वेश्चन अगर मिक्स में मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट सेक्शन से कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और एक इन्वायरमेंट सेक्शन ऐसा है कि जो मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है कि आप उसमें अब ज्योग्राफी भी उसमें अब कवर हो जाती है इन्वायरमेंट का, फिर अब साइंस एंड टेक भी आ जाता है, उसके बाद इंटरनेशनल कोएलिशन जो हो रही है इन्वायरमेंट सेक्शन से वो भी आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन हो जाता है कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं ऑन अप्रॉक्स अगर मैं 25 क्वेश्चन लेता हूँ, राइट, अगर 25 क्वेश्चंस यूपीएससी में आ रहे हैं तो उस 25 में से हम ऐसा क्या प्रिपेयर करके जाए कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो हम अपने साइड से उसको कर लें, राइट, कि जहाँ पे हम अपनी तरीके से उसको पूरा एफर्ट देकर के वो चीज़ हमारी सही हो सके। तो उसके बारे में आज हम पार्ट करेंगे कि किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली स्टडी मटेरियल क्या रहेगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। देखो पीवाईक्यू तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू हर एक सेक्शन के लिए है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे जोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, फिर इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक, मतलब हर एक चीज़ के लिए जो आपकी गाइडेंस होनी चाहिए ना, जो आपकी स्टडी को गाइड करे, डायरेक्ट करे, वो पीवाईक्यू होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राइट, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू बताएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू के रिगार्डिंग ही आपको करने पड़ेंगे पूरा। उसके बाद देखो मैंने शंकर आईएएस से पढ़ाई की थी। शंकर आईएएस की एक बुक आती है वो इन्वायरमेंट की, वो मैंने ली थी। उससे मैंने अपने जो बेसिक्स थे ना वो पूरे कवर कर लिए थे। तो आप लोग चूज़ कर सकते हो। मैंने तो शंकर से पढ़ा था, वो थोड़ी मोटी है, काफ़ी लेंथी है, मतलब 800 पेज की बुक होती है, लेकिन उसमें जो मटेरियल दिया हुआ होता है वो लगभग 1600 पेज का दिया होता है, राइट, क्योंकि छोटा छोटा और काफ़ी ऐसे करके दिया हुआ है, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है। उसमें बेयर एक्ट्स वगैरह सारे दिए हुए हैं, तो वो सब पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप जो सिर्फ की बेसिक्स होते हैं ना स्टार्टिंग के, इन्वायरमेंट सेक्शन का इकोलॉजी का सेक्शन है कि जिसमें आप पूरी चीज़ जो एक बेसिक फैक्ट होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन जैसे हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई, राइट, हाइपोक्सिया वाली सिचुएशन हो गई, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया कि एनर्जी पिरामिड जो होता है, राइट, ये सारी चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इससे आप कवर कर सकते हो। या फिर पीएमएफआईएस का मटेरियल होता है, कुछ लोग बोलते हैं वो भी अच्छा है, मैंने तो मतलब अभी देखा नहीं है, लोग बोलते हैं अच्छा है कि उसमें भी तो बेसिक्स आपके कहीं से भी कवर हो सकें। अगर कोई एनसीईआरटी से आपके बेसिक्स कवर हो सकते हैं गूगल करके, वो आप कर लो। किसी कोचिंग मटेरियल से आपके बेसिक कवर हो जा रहे हैं तो वो कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएंगी। फिर आ जाते हैं बेयर एक्ट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेयर एक्ट मतलब ऐसे मतलब 10 से 12 एक्ट है, राइट, जो कि यूपीएससी हर साल उनसे मतलब एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर सेक्स एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, राइट। उसके बाद एयर एक्ट है, ऐसे पोल्यूशन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। उसके बाद ये ट्राइबल राइट्स एक्ट हो गया 2005 का, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्ट हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी। तो ऐसे बेयर एक्ट है 10 से 12 है, वो भी आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से पढ़ने, वो आपको पीवाईक्यू से पता लग जाएगा। और अभी हम पीवाईक्यू का एक्शन जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो बेसिकली यहाँ से मैं 2011 से स्टार्ट करूँगा, जैसे हमने इकोनॉमिक के सेक्शन में किया था 2011 से लेके टोटल हम नीचे तक जाएंगे 2023 का जो सबसे लेटेस्ट पेपर हुआ था हमारा, तो वहाँ के इन्वायरमेंट सेक्शन का पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से पीवाईक्यू जो है उनकी जो थीम्स हैं वो रिपीट हो रही है और किस तरीके से क्वेश्चन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2011 में बायो एस्फॉल्ट से लेकर के क्वेश्चन आया था। तो बायो एस्फॉल्ट ऐसा है कि बायो एस्फॉल्ट पहले भी आया हुआ है, राइट। बायो एस्फॉल्ट अगर आप देखोगे आई थिंक 2020 में आया है कि एस्फॉल्ट से रिलेटेड आया हुआ है, हॉट एस्फॉल्ट, कोल्ड एस्फॉल्ट करके। और एस्फॉल्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है बिटुमेन का, और बिटुमेन भी जो है ना वो भी पीवाईक्यू पूछा गया है। तो बायो एस्फॉल्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ के जाना, पीवाईक्यू है। थर्मल पावर प्लांट के इमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है, कोल से रिलेटेड मैंने इकोनॉमिक सेक्शन में भी बताया है कि कोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोल को तो छोड़ना मत। थर्मल पावर प्लांट्स के इमिशंस को लेकर सारी चीज़ें, और थर्मल पावर प्लांट के इमिशन से तो कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल, ये भी बहुत हॉट टॉपिक है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल यूपीएससी पूछता रहता है क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स वाली, तो इनको आप पढ़ के जाना।
ओजोन लेयर, ओजोन के होल के जो कॉजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर की डिप्लेशन है अभी वापस से हो रही, कवर हो रही है, अंटार्कटिका में हो रही है। ओजोन लेयर किस वजह से हो रही है, उसके बाद उसमें जो आपके लाइक दो ओजोन के दो मेन गैसेस होते हैं कि कौन सी गैसेस जो ओजोन से रिएक्ट, जैसे क्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, उनके लिए पढ़ लेना। ओजोन होल के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हुआ था, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे एक होलिस्टिक स्टडी आपको पूरी ओजोन, अगर आप टॉपिक दिया हुआ है तो ओजोन का पूरा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट का टॉपिक है, कार्बन क्रेडिट का टॉपिक ऐसा है कि हमेशा न्यूज़ में रहता है, राइट। तो उस चीज़ को आपको पूरा पढ़ के जाना होगा कि कार्बन क्रेडिट है तो कार्बन क्रेडिट से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से PYQ में पूछे गए हैं, वो तो आपको बिल्कुल करके ही जाने हैं, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट आप पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। अब अभी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा कि कार्बन क्रेडिट से भी कौन कौन से आ रहे थे, ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री, ये देखो बेसिक साइंस का क्वेश्चन आया हुआ था कि बार्क ऑफ द ट्री जो अगर रिमूव हो जाती सर्कुलर फैशन में, ये 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। कि तो कि तो कैसे मतलब पानी ऊपर नहीं जा पाएगा, क्वेश्चन बने होती है, बेसिक साइंस के क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो NCERT होती है ना 11-12 की, उसको आप पढ़ लोगे तो भी ये आपका कवर हो जाएगा। तो ये बेसिक साइंस के कुछ क्वेश्चन, जाइलम एंड फोइलम के क्वेश्चन हो गए, T सेल एंड B सेल हो गया, न्यूक्लियस ऑफ द सेल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब CO2 इन द लोअर एटमॉस्फेयर का हो गया कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 ह्यूमन एक्टिविटी रिसेंट का होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसको आप पढ़ के जाना। अब आपको ये पता लग गया कि ट्रोपोस्फेयर में जो आप लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसके गैसेस, उनके बारे में, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनके रिलेशंस क्या होते हैं, उस चीज़ को आप पढ़ के जाना। अपवेलिंग जोन्स, ठीक है। अब देखो अपवेलिंग जोन्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मरीन अपवेलिंग जोन्स की अपवेलिंग जोन्स कहाँ कहाँ पे हैं वो आप पढ़ लेना। अपवेलिंग जोन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो फिशिंग ग्राउंड होते हैं वहाँ पे। बाकी जो चीज़ जैसे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऊपर आ जाती हैं। वर्ल्ड के मेजर अपवेलिंग जोन्स कौन कौन से हैं, राइट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी देखो ये हमेशा ही पूछी जाती है कि हिमालय में स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कौन सा फिनोमेना वो है। तो ये देखो एक बेसिक लॉजिक वाले क्वेश्चन, अगर आप ये कहीं से पढ़ोगे भी नहीं तो भी आप पढ़ लोगे, राइट। कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल जोन्स है, जैसे क्या आप बोलते हैं इकोलॉजिकल फैसिलिटी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे दो बायो जियोग्राफिकल जोन्स मिलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ पाए जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ें आपको उससे आप ये निकाल सकते हो। ये आपको बेसिक जो साइंस शंकर आया इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, नाम भूल रहा हूँ मैं उस टॉपिक का, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब देखो ये एक्ट आए हुए हैं, जैसे मैंने भी बताया ना कुछ बेयर एक्ट्स हैं कि विच इज द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट माइनर मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेलेवेंस और टू बेरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो कौन से होंगे, मतलब थोड़े बहुत तो सब सारे ही होंगे, राइट। कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो हो गई, राइट, माइंस एंड मिनरल भी, क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो ऐसे करके आपको आना है। एल्गल ब्लूम का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेसिक, किसी भी अगर आप बुक में पढ़ोगे एल्गल ब्लूम हर एक टॉपिक में होता है कि, और उसी से आपको टॉपिक भी ये भी मिल जाएगा। एल्गल ब्लूम होता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का भी आपको टॉपिक मिल जाएगा, ये भी UPSC में पूछा गया है, राइट। हाइपोक्सिया की सिचुएशन वो भी पूछी गई है। कार्बन साइकिल, जो साइकिल होती हैं 4 कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये भी UPSC में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ के आ सकते हो। कंसिडर फॉलोइंग विच ऑफ द ऐड करता है कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। स्पीसीज़ के बारे में पूछा गया, एंड सलाइन एरिया इन द नेचुरल एनिमल हैबिटेट हैज़ अ प्रेडेटर इन चार्ट एरिया। अब देखो जैसे सैंड एंड सलाइन एरिया के बारे में पूछा गया है ना, तो अब इसी से 2023 में क्वेश्चन आया था रन ऑफ कच्छ वाला, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, सैंड एंड सलाइन एरिया। अब इसका आंसर जैसे इंडियन वाइल्ड एस है, तो इंडियन वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है, ये वहीं रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में पाया जाता है। तो उस रन ऑफ कच्छ वाले एरिया को भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। थीम सेम ही है, बस क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से पूछे जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, UPSC हमेशा पूछती है। इरिगेशन से हर बार माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन तो मतलब आप पढ़ के जाना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ह्यूमन टू फॉर्म। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो चीज़ें अब ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक के बीच की भी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अपार्ट्स में जैसे अब ये शुगर का एक अल्टरनेटिव था, राइट, तो उसके बारे में ये अब कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब ये तो चलो ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं जो आप मतलब छोड़ सकते हो कि अगर एग्ज़ाम में है, क्योंकि ऐसे हैं कि आपने मतलब कहीं पढ़ के नहीं जा सकते हो ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप एक बार PYQ में है तो देख के जाना।
इन सिटू कंजर्वेशन मेथड कौन कौन से हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, इन सिटू के लिए कौन कौन से एक्ट्स हैं और एक्स सिटू के लिए कौन कौन से साइट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप करके जाना। मैंग्रोव्स यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैंग्रोव्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनको मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है, मैंग्रोव्स फंक्शन कैसे करते हैं एज अ सेफ्टी एज, ये आपको पढ़ के जाना है। 2023 में ऐसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, 22 में आया हुआ था कि मैंग्रोव्स एक्ट एज अ किडनी, राइट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो वो भी देख रहे हो सेम ही क्वेश्चन था ऐसा ही। तो 2011 देख रहे हो, 2011 से इतने सारे क्वेश्चन, कल मैंने इकोनॉमिक्स में भी दिखाए थे कि कितने सारे रिपीट हुए हैं, राइट। Effects of salination occurs when the irrigation water accumulates in the soil evaporates, leaving behind the salt and mineral. What is the effect of salination on the irrigated land? सैलिनाइजेशन का अब तुम्हें टॉपिक देखो इसमें मिल गया, तो सैलिनाइजेशन आपको पढ़ के जाना है। और इरिगेशन लैंड पे दिया हुआ है, तो इरिगेशन लैंड के बारे में भी आपको पढ़ लेना कि उसका डेटा भी थोड़ा पढ़ लेना कि इंडिया में कितने % इरिगेटेड। जैसे इसका आप देख लो 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया और चाइना का इरिगेटेड लैंड के बारे में उन्होंने कंपैरिजन किया था, राइट। तो वो चीज़ें हैं। IUCN रेड डेटा बुक, ये IUCN की रेड डेटा बुक का क्वेश्चन देखो, ये 2011 में आया हुआ है रेड डेटा बुक का। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2023 में भी इस बार आया हुआ है कि जहाँ पे उन्होंने वो एक उसके बारे में पूछा है कि कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं, एक डेटा बुक का कि इन्वेजिव स्पीसीज़ डेटा बुक के बारे में पूछा, वो भी IUCN ही पब्लिश करती है, राइट। तो अब IUCN के बारे में आपने पूछा है रेड डेटा बुक, तो अब IUCN के बारे में आप पढ़ के जाना, कब फॉर्म हुई थी, कौन कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स है जो पब्लिश करती है, उसके अंदर जो पैनल कमिटीज़ है वो रिकमेंडेशन क्या क्या करती हैं, कैसे IUCN वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है। बायोडाइवर्सिटी का रीजन की कौन से रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, देखो उन्होंने लैटीट्यूड और लैटीट्यूड के बारे में पढ़ा हो। तो बायोडाइवर्सिटी अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी नॉलेज है, तो ये भी आप समझ जाओगे कि हायर एल्टीट्यूड में क्या अंत होगी और लोअर लैटीट्यूड में क्या होगी, ये सारी चीज़ आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, एक एक्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट CBD जो 2012 है, उससे देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो बनाई गई है ये कैसे हेल्प करती है प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर में। तो अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ा है तो आप ये कर लेते। NGT का क्वेश्चन, NGT का भी देखो ये एक एक्ट है बेयर एक्ट NGT 2010, इससे हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, बायो पेस्टिसाइड हो गया, बायोगैसिफिकेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, ठीक है। रोल ऑफ यूवी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में पूछा ही जाता है। CO2 इन द एटमॉस्फेयर, देखो अब CO2 इन द एटमॉस्फेयर इन्होंने यहाँ पूछा था, देखो CO2 इन द लोअर एटमॉस्फेयर यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है 2011 में, और 2012 में इन्होंने पूछ लिया है CO2 इन द एटमॉस्फेयर, देन इंक्रीजिंग ऑन कार्बन इज रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब। तो CO2 के बारे में आप पढ़ के जाना कि CO2 का एटमॉस्फेयर चेंज में क्या रोल है, ठीक है। टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स हैं, पूछ लिए। अब देखो ये पूछे ना, अब आगे भी देखना इनसे कैसे क्वेश्चन बने, पांदीपुर से कैसे क्वेश्चन बनाए, भितरकनिका से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मानस और सुंदरबन से बने कैसे। प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं इनके फीचर, वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट द यूज़ ऑफ बायोमास। तो ये किस फीचर का, मतलब कौन से प्रोटेक्टेड एरिया का फीचर है। और अगर आप ये पढ़ोगे ना तो इसको आप बेयर एक्ट से पढ़ना कि किस एक्ट से ये बनाए गए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़, और ये हैं किस में कौन कौन सी चीज़ें अलाउ हैं, किस में ट्रैवलिंग अलाउ है, किस में टूरिज़्म अलाउ है, किस में रिसर्च पर्पज़ के लिए चीज़ें अलाउ हैं, किस में फूड एंड फ्यूल कलेक्ट करने के लिए अलाउ है, राइट। कोर एरिया में डिफरेंस क्या है और उसके बाद पेरिफेरी एरिया में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना। पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में कौन सी ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आती हैं, ये चीज़ें आप देखो इसमें दी पढ़ लेना। इकोसिस्टम सर्विसेज की, इकोसिस्टम सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज 4-5 तरीके की होती है, रेगुलेटिंग होती है, राइट, और एक होती कल्चरल सर्विसेज, प्रिजर्विंग होती है, प्रोविजनिंग होती है, सपोर्टिंग। तो ये सारी चीज़ सपोर्टिंग सर्विस कौन कौन सी है। अब इन्होंने सपोर्टिंग सर्विस पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टिंग सर्विस। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको बाकी चीज़ें पढ़ लेनी है कि सपोर्टिंग हो गई, प्रोविजनिंग सर्विस कौन कौन सी, रेगुलेटिंग कौन सी, प्रिजर्विंग कौन सी, कल्चरल कौन कौन सी, ये चीज़ आप पढ़ के जाना। ऐसे मतलब पढ़ोगे तो ही आपका कंप्लीट हो पाएगा। एंथोलेप्स ऑरेक्स और चीरू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब एक बार इन्होंने पूछ लिया, क्या पता अब ये एंथोलेप्स ऑरेक्स और चीरू के बारे में कुछ और क्वेश्चन, और चीरू के बारे में आई थिंक इन्होंने बाद में भी पूछा है। बायोडाइवर्सिटी को लेकर के कौन कौन से थ्रेट्स हैं, टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ये सारी चीज़ें अगर आपने बायोडाइवर्सिटी अलग अच्छे से पढ़ के गए उसके थ्रेट्स के बारे में तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे।
अब देखो स्पीसीज नेचुरली फाउंड इन इंडिया कौन कौन सी नेचुरली फाउंड होती है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज, देखो बहुत बार पूछा गया है। ओशियन एसिडिफिकेशन हो गया, वेटलैंड एरिया स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखो कितनी बार पूछेंगे। ग्रेफीन, ग्रेफीन भी इनका है, आगे चल के इन्होंने काफ़ी बार रिपीट किया है ग्रेफीन को। रिसेंटली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या है ये ग्रेफीन की, राइट। अब देखो 2023 में आ जाते हैं, 2013 सॉरी। अब इसमें भी देखो आपने फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन इन्होंने पूछा, ये क्वेश्चन फ्रेश वाटर वाला 2021 में रिलेट करके आया हुआ है कि 2021 में इन्होंने पूछा था फ्रेश वाटर का लेकर के कि ग्लेशियर इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे है। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को लेकर के क्वेश्चन है। पोल्यूटेंट वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एज अ पोल्यूटेंट ड्रिंकिंग वाटर इन द सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। फिर अब देखो ये एक एक्ट इन्होंने पूछा है, FRA एक्ट 2016 का पूछा हुआ है कि फॉरेस्ट, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब अदर ट्रेडिशनल डेवलपर्स रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट राइट एक्ट है FRA, इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें डिटरमाइन कौन करता है नेचर ऑफ कम्युनिटी टैक्सिस्टिक, ठीक है। तो इसमें ग्राम सभा होती है, तो इसको आप पूरा पढ़ के, तो ये बेयर एक्ट आप पूरा पढ़ के जाना, ये सिर्फ इसका आंसर पढ़ के मत जाना, इस एक्ट को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। इसके प्रोविजंस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें इस फैक्ट इसमें अलाउ की गई, ये सारी चीज़ें। ई वेस्ट है, ई वेस्ट के बारे में आप पढ़ लो आप पूरा कि कौन कौन से ई वेस्ट होते हैं। अब देखो उन्होंने पहले कार्बन साइकिल पूछी थी, बाद में इन्होंने नाइट्रोजन साइकिल पूछ ली 2013 में, ठीक है। आप देखो ओजोन था, ओजोन से रिलेटेड दो तरीके के स्मॉग भी होते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं और एक लंदन स्मॉग होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है कि फोटो स्मॉग, केमिकल स्मॉग कौन सा है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये आपको पढ़ लेना है। देखो थर्मल से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया, इसके पहले थर्मल पावर प्लांट का भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हो, तो सेम ही क्वेश्चन है। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ इन्होंने 2013 में देखो यहाँ पूछी हुई है, और इसके पहले भी इन्होंने इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में पूछा हुआ है। ये देखो 2012 में इन्होंने इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में पूछा हुआ है, टॉपिक सेम है। लीफ मॉडिफिकेशन बेसिक साइंस का क्वेश्चन है कि डेजर्ट में वाटर इनहिबिट को लॉस करने के लिए यूँ कर लेती है। ये भी अगर आपने ये तो मैंने शंकर है इसमें पढ़ा है, तो उसमें तो ये बेसिकली दिया हुआ है, सामने ही दिया हुआ है, अगर आपने एक रीडिंग करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। बायो फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। और अब देखो ये शुगर के बाई प्रोडक्ट्स का इन्होंने पूछा है। शुगर इनका एक इंपॉर्टेंट जो आप आर्ट्स में देखो पहले इन्होंने पूछा हुआ था ना, ये कहाँ गया आप आर्ट्स में, लो अभी था, चलो कहीं होगा, अब दिखाया था, याद है ना। तो अपार्ट में शुगर के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बगास, मोलासेस, ये सारे, और शुगर के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको आप पढ़ के जाना। अब ये देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व है, लोकतक लेक हो गई, उसके बाद हिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत पूछती। इस बार भी इन्होंने देखो 2023 में भी इन्होंने हिल्स के बारे में ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन का टॉपिक बहुत ज़्यादा है। एसिड रेन कॉज होती है, एसिड रेन के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये भी आगे इन्होंने पूछे हुए हैं। फिर ये देखो, फिर इन्होंने ये वाइल्ड लाइफ का पूछा हुआ है, डंपा टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीक। ये देखो वही क्वेश्चन है, उसी को रिपीट कर रहे हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, अभी मैंने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के बारे में बात की थी ना, देखो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव, चलो ठीक है, ये तो चलो वैसे क्वेश्चन है कि जो मतलब कुछ अब देखो वेटलैंड के बारे में, वेटलैंड इंटरनेशनल का क्वेश्चन आया हुआ है इनका। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ये मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट पढ़ा है तो गैंगेटिक डॉल्फिन आपको मिल जाएगी स्पीसीज़ के बारे में। उसके क्वेश्चन, कोरल रीफ इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखो फिर से इनके क्वेश्चन आए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी को लेकर, बायोस्फीयर रिजर्व, बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, देखो ग्लोबल वार्मिंग, और इसके पहले भी इन्होंने देखो जो ओजोन का पूछा हुआ था, उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा हुआ था, वही टॉपिक है, उसी को रिपीट करके इन्होंने पूछा हुआ है। ये देखो अब जैसे ये एक्ट के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, नेशनल वेलफेयर बोर्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्होंने पूछा है। उसके बाद गंगा रिवर बेसिन, NTGA, ये सारी चीज़ें, अगर आपने NTGA ये है तो आपको, अगर आपने एक्ट पढ़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि NTGA किसके अंडर में बनी। अगर आपने WPA पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, राइट। फिर आ जाओ आप इसमें, अब जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने हैं, जैसे COP25 वाले हैं, कॉप की जितनी सीरीज़ है आप उसको पढ़ के जाओ। उसके बाद UNFC के जो 3 है, UNCCC, UNCBD और UN और एक और है एजेंडा 21, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओ फिर उसमें जितनी चीज़ें अगर आपको ये मिला हुआ है।
फूड चेन, उसके बाद मरीन फूड चेन जो है वो आप पूरे पढ़ के जाओ, लैंड की जो होती है वो फूड चेन जो होती है उसमें जो है अलग अलग वो पढ़ के जाओ। अब देखो फिर से इन्होंने पूछ लिया नेशनल पार्क की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट, ये फ्लोटिंग वेजिटेशन वाला, इसमें केबल लमजाओ था नेशनल पार्क मणिपुर का। तो अब ये बाकी चीज़ें वो भी पढ़ लो, जैसे भितरकनिका भी इन्होंने ऑप्शन में दी, भितरकनिका आगे पूछा हुआ है, केलदियो घना वो भी पूछा हुआ है इन्होंने, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी इन्होंने कब 2021 में क्वेश्चन में आया हुआ है, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क का सेम टॉपिक वही रिपीट हो रहे हैं पूरे। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, विच ऑफ द स्टेट डू हैव ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर, इनके बारे में पूछा हुआ है। तो जितने ये फॉरेस्ट टाइप हैं, डेसीडियस के बारे में 2023 में क्वेश्चन आया था कि उसकी ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये देखो आयुसीन का क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछा, देखो आयुसीन के बारे में यहाँ भी पूछा हुआ है कि विद रेफरेंस टू आयुसीन एंड द साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आयुसीन साइट्स। अब साइट्स पूछा तो साइट्स आप पढ़ के जाओ। डुगोंग के बारे में देखो इन्होंने पढ़ा हुआ है, इसके पहले गैंगटिंग डॉल्फिन के बारे में दिया हुआ था, अब इस बार डुगोंग के बारे में दिया, आप पढ़ के जाओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो, इशू ऑफ द कंट्रोल फेजिंग आउट ऑफ द इशू ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी मैंने ओजोन की बात की थी आपसे कि ओजोन के बारे में और ओजोन के रिलेटेड जो वो है कि कौन कौन से इसके रिगार्डिंग में जो सबमिट्स हुई हैं वो आप पढ़ के जाना। तो देखो ये इन्होंने दी हुई है। अब जैसे कॉप के बारे में बात की थी, देखो रियो +20 के बारे में दिया हुआ है कि रियो +20 कॉन्फ्रेंस क्या थी। रियो तो आपकी थी और रियो +20 क्या होगी 2012 वाली जो हुई थी। रियो +10 जो हुई थी 2002 में, वो भी आप पढ़ के जाओ फिर पूरी, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें, अगर आपने पूरे कॉप की सीरीज़ पढ़ ली तो आपको ये पता चलेगा ग्रीन क्लाइमेट फंड जो था वो कब बना था और वो किस चीज़ के लिए बना था, राइट। फिर ये देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अपेजल कमेटी, ये किस एक्ट के अंदर में बनाई गई है, ईपीए के अंदर में बनाई गई है। तो देखो एक्ट अगर आप WPA के बारे में पूछा है, ईपीए के बारे में पूछा है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो ये सारे एक्ट आपको अब पढ़ के जाने हैं। ये ऐसा नहीं कि छोड़ के जाने, किसी इसका आंसर पता कर लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप बेयर एक्ट पढ़ना पूरे ईपीए पूरा पढ़ के जाना, जितने 10-12 एक्ट जितने भी एक्ट मेंशन है ना, ये सारे जितने भी आए हुए हैं ऑप्शंस में, सारी चीज़ आपको पढ़ के जानी है। ये देखो इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ट्रीज द डोमिनेंट ट्री स्पीसीज, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस के जो ट्रीज़ होते हैं वो अभी इन्होंने 2022 में पूछ लिए, इन्होंने 23 में पूछ लिया था कि डेसीडियस ट्रीज़ कौन कौन से, एग्जाम्पल महुआ, उसके बाद टीक और जैक फ्रूट ऑप्शंस में थे इस बार के। इकोसिस्टम के बारे में क्या है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम अगर आपने कोई भी अगर इन्वायरमेंट की बुक पढ़ी, एक बेसिक सी डिफिनीशन है, हर में आ जाती है, ये आप पढ़ के जाना। और ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एरेडा हो गया, जैसे एरेडा के बारे में दिया हुआ है तो एरेडा आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ, किस एक्ट में बनी है, क्या फंक्शंस है इसके, क्या क्या चीज़ें करती हैं। एरेडा है तो उसके बाद एक एपेडा भी है, तो वो भी पढ़ के जाना कि एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स वाली जो है, राइट, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओ। NDC के बारे में हुआ है कि इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो अगर आपने ये COP21 पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या क्या होते हैं, राइट। अब देखो ये 2015 क्या क्योटो नगोया कार्टेगेना प्रोटोकॉल है, ये देखो वही चीज़ पूछी हो गई इंटरनेशनल वाला कि सेम चीज़ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उन्हीं से रिगार्डेड उसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के बस पूछे जा रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से। UN रेड प्लस की दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, UN रेड प्रोग्राम को लेकर के इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर जैसे ये इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, उसके पहले इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल का पूछा था, ये सारे NGO होते हैं। ये देखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट मरीन फूड चेन कहाँ गया, यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने एमनेस्टी का भी एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रखा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूज़ में वो क्या थी। उसके पहले इन्होंने BNCB का पूछ रखा था, ये वाली देखो ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में पूछ रखा है, ये क्या काम करती। तो ऐसे कुछ कुछ जो इन्वायरमेंट के लिए देती है ना, तो उनके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा, जैसे देखो ये रहा एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, राइट। और उसके जस्ट अगले साल ही इन्होंने डॉक्टर विदाउट बॉर्डर का पूछ लिया है। अभी मैं बात कर रहा था, देखो रियो +10 रियो 20 की, देखो 2016 में इन्होंने एजेंडा 21 पूछ रखा है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। शेल गैस का इन्होंने हर 2 साल रिपीटेड टॉपिक पूछे। शेल गैस कहाँ है, इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, शेल गैस का फंक्शन क्या है, शेल गैस को निकाली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें गुआर होता है, गुआर किस लिए यूज़ होता है, उसका भी टर्म देखो इन्होंने नेक्स्ट ईयर ही पूछ लिया था शेल गैस से रिलेटेड। फिर देखो 2017 में इन्होंने फिर से WPA पूछा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। कोनोपालपुर देखो अभी
प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट लोकेंस फ्रॉम द नेचुरल गुजरात विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इन्होंने फिर से कोनो पालपुर के पूछा हुआ है। बाकी अब देखो जैसों में ये पता लग गया, बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ लो। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लो, उसकी करंट न्यूज़ पढ़ लो। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लो, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। WP एक्ट देखो पूछा हुआ है। फिर ये देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ 72 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कुड बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस ऑफ लॉ। उसके बाद एग मार्क, ये बिस मार्क और एग मार्क के क्वेश्चन आते रहते हैं कि जो भी क्वालिटी की जो ये ऐसे होते हैं ना स्टैंडर्ड वाले क्रेडेंशियल वाले, उनको आप पढ़ के जाना। फिर बायो रिमीडिएशन के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी अगर आप पढ़ के गए हो तो आने वाले क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट ईयर में वो भी आप कर लोगे। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जो टाइगर रिजर्व है, इकोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो अगर आपने ये सारे टाइगर रिजर्व आप पढ़ के गए हुए हो तो आप यही कर लोगे कि आपको ये पता लग जाएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है। अगर आपने टाइगर रिजर्व पढ़ा होता है तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेते। तो ये होता है PYQ पढ़ने का फ़ायदा। देखो फिर से PRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का क्वेश्चन आ गया है, राइट। उसमें हैबिटेट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि जो होते हैं कि जो उसमें, और आपने पहला ही देखे चलिए द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट एक्ट 2006। अगर आपने FRA पढ़ा है तो उसकी खोलते ही ना सबसे पहले पैराग्राफ में ही क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की डेफिनेशन दी हुई है सामने ही, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। अब देखो जैसे मैं आपको बताया IREDA बोला गया था नेक्स्ट ईयर 2018 में, एपेडा और NPOP के बारे में क्वेश्चन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और द एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा फंक्शंस एज सेक्रेटरी ऑफ NOP। अगर आपने ये पढ़ा होता तो ये आपको पता लग जाता कि ये क्वेश्चन तुरंत आ जाता। ये होता है फ़ायदा UPSC का, मतलब PYQ एनालिसिस करना। देखो कोरल रीफ्स मैंने अभी पहले बताया आपको, कोरल रीफ्स के बारे में देखो नेक्स्ट ईयर फिर से कोरल रीफ्स के क्वेश्चन आ गए। देखो UNFCCC मैंने अभी बोला था आपको पूरा पढ़ के जाने की CBD। देखो UNFCCC मोमेंटम फॉर चेंज इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय UNFCCC, इसके क्वेश्चन आए हुए। अब आपको ये पता लग गया तो आप ये पढ़ के जो IPCC क्या है, UNEP से क्या है, UNEP किसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है, UNFCCC UNEP की सेक्रेटेरिएट का एक क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। ये देखो NFSA जो एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको देखो 3 बार आ चुके हैं, अभी तक मैं दिखा चुका हूँ कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। लीफ मॉडिफिकेशन, ये देखो लीफ मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन डेजर्ट एरिया टू इनविट लॉस, ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। अब सेम ही क्वेश्चन आपको कहाँ गया लीफ मॉडिफिकेशन का, अभी जो मैंने दिखाया था 2011 या 12 में आया हुआ था वो। ये देखो 2013 का क्वेश्चन है, लीफ मॉडिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन द डेजर्ट, सेम क्वेश्चन। देख रहे हो, ये फ़ायदा होता है PYQ करके जाने का कि आपको वहाँ से रिलेटेड। अब देखो ये इसमें देखो स्ट्रिप गोपालपुर लीफ मॉडिफिकेशन 2018 का आया हुआ ना। एग्रीकल्चर सर्वे देखो सर, NSSO के जो एग्रीकल्चर सर्वे हाउस होल्ड के उसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन तुम्हें फिर आगे भी जा करके मिलेगा। ये देखो हाउ द NGT डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड। अगर आपने NGT का एक्ट पढ़ा है, NGT 2010 और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये किस एक्ट में बना है ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। अगर आपने NGT एक्ट 2010 पढ़ा हुआ है और अगर आपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ा है, आपने आराम से ये क्वेश्चन कर लेना था, कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखो फिर से पेज ये पेज इनिशिएटिव जो था रियो 10 रियो 20 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने रियो 10 रियो और 20 ये अगर आप पढ़ के गए होते तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी था। कार्बन फर्टिलाइजेशन, ये भी वही है। अब ये देखो 6 मार्क्स एक्सटेंशन का ये वर्ड आया है कि क्वेश्चन आया है, ये 6 मार्क्स एक्सटेंशन ये टर्म यूज़ किया गया था। अब यही क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है सेम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपको, यही चीज़ आपको फिर आगे भी चल के मिलेगी। ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। आर्टिफिशियल लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, ये सारे अब आर्टिफिशियल लेक, चलो ये आपका इसका आंसर आपको मिल गया कोडाईकनाल, लेकिन इन चारों के बारे में पढ़ लो। कोलेरू, अब कोलेरू लेक है, अब कोलेरू लेक का एक सेम क्वेश्चन देखो अब 2023 में आया हुआ है कि कोलेरू लेक जो है उसको कौन सी रिवर फीड करती है, राइट। रेणुका भी कोई क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है सेम। और कोरल रीफ्स हो गई। चलो आगे आते हैं। अब ये देखो
EPR एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई वेस्ट मैंने आपको पहले दिखाया था, 2011 में पूछा इन्होंने। और ई वेस्ट के रूल से रिगार्डिंग ही इन्होंने ये EPR, ये एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिकॉर्डिंग, ये ई वेस्ट रूल्स के अंडर में आता है 2011 वाले। अगर आपने वो पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी वहीं से फ्रेम हुआ है। मेजर मिनरल माइनर मिनरल सेम होता है, हर साल क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं मेजर मिनरल का। ये 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। खरीफ ऐप पूछ लेते हैं, खरीफ ऐप, राबी, MSP, ये सारी चीज़ तो पढ़ के जाना आराम से। कैंपा एक्ट, अगर आपने कैंपा पढ़ा हुआ है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा, अगर आपने फॉरेस्ट एक्ट पढ़ के गए हो, राइट, तो ये कैंपा वैम्पा आप बहुत आसानी से कर लोगे। PVTG की क्वेश्चन, PVTG देखो पहले भी इन्होंने 2011 में पूछा था और 2021-19 में भी इन्होंने PVTG पूछ लिया था। ये देखो फिर से इनका फॉरेस्ट एक्ट 1927 का क्वेश्चन, FRA 2006 का क्वेश्चन, राइट, सेम क्वेश्चन है। अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व, फिर से बायोस्फीयर का रिजर्व की अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। फिर आ जाओ आप, ये देखो वेटलैंड के क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर से ये 2019 के ही क्वेश्चन है कि वेटलैंड का आया हुआ है। वेटलैंड रूल्स 2010 जो हैं गवर्नमेंट के, राइट, रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है। स्पीसीज़ का पूछा गया है, कौन सी स्पीसीज़ जो है वो नेचुरली किस उसमें पाई जाती है, ठीक है। अगर आपने देखो गंगा डॉल्फिन का, पहले गंगेटिक डॉल्फिन का क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार इन्होंने इरावदी डॉल्फिन पूछ लिया था इन्होंने। ब्लू फिन मशीर के बारे में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन आया था। गोल्डन मशीर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी ये देखो कंसीडर, ये भी स्पीसीज़ का क्वेश्चन, एशियाटिक लॉयन, डबल हर्न कैमल, वन हॉर्न राइनोसोरस। ये भी आप आराम से कर सकते हो कि अगर आपने इसको थोड़ा सा पढ़ लिया। फिर सॉलिड वेस्ट, अब जैसे ई वेस्ट का देखो क्वेश्चन आया हुआ, तब ये देखो सॉलिड वेस्ट का क्वेश्चन है। अगली बार क्या पता किसी और चीज़ का पूछ लें। तो वेस्ट से जितने भी सॉलिड वेस्ट हो गया, ई वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओ, उनके रिगार्डिंग रूल्स हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन की मेहनत लगेगी, लेकिन ये ऐसा कवर हो जाएगा कि फिर आपके इन्वायरमेंट के जितने क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारी चीज़ आप कर लोगे, उसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 2020 पे अब जैसे आ जाएँ, अब 2020 में आप देखोगे, देखो ये देखो फिर से सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी EP 1986 का क्वेश्चन आ गया था, राइट, कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बोलती है कि 36% क्लासिफाइड CGWS फॉर्म्ड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और वही क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था और यही क्वेश्चन आपको 2022 में भी मिलेगा। स्वैम्प डियर के बारे में इन्होंने पूछ लिया है, राइट, स्वैम्प डियर कहाँ पाया जाता है, बारासिंगा। अब यही क्वेश्चन आपका है, यही क्वेश्चन आपको देखोगे तो आगे चल के भी मिलेगा। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से रिपीटेड। मस्क डियर के बारे में पूछा हुआ है। कार्बन फुटप्रिंट 2011 में भी पूछा हुआ था, अभी भी पूछ रहे हैं। शुगर से रेट लेते, देखो शुगर के बारे में पूछा, शुगर केन के बारे में पूछा, शुगर के बाई प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, शुगर के अल्टरनेटिव के बारे में पूछा हुआ है। सेम चीज़ है। जीरो टिलेज, नो टिलेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट, ये सारी, अब ये सारी चीज़ें जो पूछते रहते हैं, ये घुमा फिरा के आपको बस क्या है, इसको अब पढ़ के जाना है, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अल्मा माटर डिक्लेयर हेग डेलीगेंट तलुगेंट डायलॉग अंडर टू कोलिशन। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपका, अब देखो ये अंडर टू कोलिशन है, यही अंडर टू कोलिशन के बारे में इन्होंने 2021 के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर टू 2022 में दिया था, सॉरी क्वेश्चन, हाँ, अंडर टू कोलिशन का दिखाता हूँ मैं। ये देखो अंडर टू कोलिशन का कि द ENA इज़ द सेक्रेटरी टू अंडर टू कोलिशन। अगर आपने यहाँ पे अंडर टू कोलिशन अगर आप पढ़ के गए होते, राइट, 2020 वाले इससे, तो ये क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका PYQ करके जाने का। आगे अब देखो ये बायोकेमिकल साइकिल्स, उन्होंने पहले कार्बन पूछा है, नाइट्रोजन, कार्बन भी पूछ चुके हैं, आपको मैंने दिखाया अभी नाइट्रोजन भी, और सल्फर भी इन्होंने पूछ लिया। इन द केस ऑफ द बायोकेमिकल विद द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ द इंटर ऑफ द साइकिल। तो ये देख रहे हो, देखो फिर से इन्होंने FRA एक्ट 2006 के बारे में पूछा गया 2021 में। नोजल एजेंसी विच मिनिस्ट्री नोजल इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड ट्रेडिशनल। अगर आपने ये एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पहले पता चलता है कि शुरुआत में पहली लाइन में लिखा होता है एक्ट का नाम, कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में ये एक्ट लॉन्च किया जा रहा है। मॉस्किटो रेपेलेंट, अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयरिंग अ मॉस्किटो रेपेलेंट। अब जैसे यहाँ 4 ग्रास दी, इन चारों ग्रास के बारे में आप पढ़ लो। मॉस्किटो रेपेलेंट, इसकी अल्टरनेटिव मेथड्स क्या होते हैं मॉस्किटो को मारने के लिए। तो इसी का अब जैसे एक वोल्बाशिया मेथड है, अब वो 2023 में इन्होंने पूछ लिया कि मॉस्किटो को मतलब रिड्यूस करने के लिए वोल्बाशिया मेथड का क्या होता है, राइट। ब्लू कार्बन, अब जैसे ब्लू कार्बन पूछा है, ब्लैक कार्बन पढ़ लो, ब्राउन कार्बन पढ़ लो, पिंक कार्बन भी एक होती है वो भी पढ़ लो आप, वाइट कार्बन क्या होती है वो भी पढ़ लो, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको पूरी पढ़ के जानी है। ऐसे ही ये बनता है। मरीन फूड चेन देखो 2021 में इन्होंने फिर से पूछ लिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर द फूड चेन ऑफ द ओशन, मरीन फूड चेन के बारे में पूछा और इसके पहले भी मरीन फूड चेन PYQ में आया हुआ है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होते हैं विच एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसे ही आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। कम्युनलिज्म के बारे में आप पढ़ लो कि किसमें कम्युनल रिलेशन होते हैं, किसमें सिम्बायोटिक रिलेशन होते हैं, किसमें कॉम्पिटिटिव रिलेशन होते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ आपको पूरी पढ़ के जानी पड़ेगी। ऐसे ही आपका PYQ कवर होगा और सारे क्वेश्चन होंगे ये आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने वाटर एफिशिएंट क्रॉप पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। तो अब लीस्ट वाटर एफिशिएंट पूछा है तो आपको ये भी पढ़ना है कि वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी होती है, ठीक है। अब ये देख लो बिस्फेनॉल के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बिस्फेनॉल का क्वेश्चन ये आया हुआ है, अगर आपने यहाँ से पॉलीथीन टेराफ्लेट ये अगर ये पढ़ा हुआ है पॉलीथीन इसके से, तो यही पॉलीथीन टेराफ्लेट का क्वेश्चन आई थिंक 2022 में आया हुआ था, राइट। 2022 में या 23 में आया हुआ है ये PET का क्वेश्चन। ट्राइक्लोजन, ये ट्राइक्लोजन है। अब देखो ये किस लिए यूज़ होता है टॉयलेटरीज में, और ट्राइक्लोजन ये 2008 का PYQ है, ट्राइक्लोजन अगर आपने पढ़ा है। और ये जो पेट है ना ये वाला पॉलीथीन टेराफ्लेट, ये ही सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, कहाँ गया, इसमें नहीं है, ये 2013 ये किसी में मतलब ऑप्शन में ही ऐसे आया हुआ है। अगर आप पूरा देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, राइट, कि ये क्या होते हैं, इसमें नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा, अभी मुझे ऐसा मिल नहीं रहा, मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो बाकी ये सारे PYQ ही हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, सारे क्वेश्चन। अब देखो जैसे ग्राउंड वाटर का डेटा, ये 2023 का क्वेश्चन है। ये ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग की जो डेटा का क्वेश्चन है, ये 2011 में भी आया हुआ है ग्राउंड वाटर के लेकर के। कोल बेस्ड पावर प्लांट को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। वॉल बैच का मेथड अभी मैंने आपको बताया, देखो उसमें आया हुआ है। HFC के यूजेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कब से ये पूछे जा रहे हैं, आर्सेनल फोम एजेंट्स, ये सारी चीज़ें पहले भी इन्होंने पूछी। 2022 में ये देखो EPA बॉडी इन्होंने पूछी है, कितना रिपीटेटिव क्वेश्चन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से लेके। ये देखो IEA अंडर 2 कोलिशन के बारे में इन्होंने दिया हुआ, IEA अंडर 2 कोलिशन कितनी बार इन्होंने पूछा हुआ है, IEA एजेंसी कितनी बार इन्होंने पूछी है। अगर आप वो पढ़ के जाते तो आपका हो जाता। ये देखो 2022 में इन्होंने पूछा है ना, विच रेफरेंस टू पॉलीथीन टेराफ्लेट द यूज ऑफ विच इज अ वाइड स्प्रेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछा था 2021 में बिस्फेनॉल के। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है पॉलीथीन टेराफ्लेट, अगर आपने ये पढ़ा होता तो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाता। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना है, और यही क्वेश्चन आई थिंक 2007 या 8 में भी इन्होंने दिया हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, या कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल सी है। अगर अब जैसे ही दिया हुआ है इंडियन सैनिटेशन कॉलेज, तो इसके बारे में थोड़ा गूगल करके पढ़ लो, कौन सी बॉडी है, क्या कर रही है, किस तरीके से अप्रूव है। बाकी ये स्कीम ऐसे हैं, ये कभी उतना नहीं आती। जैसे अगर कोई सेक्रेटेरिएट वगैरह कोई इंपॉर्टेंट बॉडी है तो उसको आप गूगल करके पढ़ सकते हो। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जैसे इन्होंने पूछा हुआ है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर डेटा बेस होता है कोलिशन का, क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में पढ़ लो कि कौन कौन सी है। वेटलैंड की लोकेशन कौन कौन सी है, देखो ओकेरा रेणुका, अभी मैं बता रहा था ऊपर, देखो 2022 में पूछा हुआ इन्होंने ओकेरा और रेणुका के बारे में। रेयर अर्थ हो गए, अब देखो मोनजाइट के बारे में इन्होंने 2022 में ये पूछा हुआ है, थोरियम और मोनजाइट के बारे में। यूरेनियम का क्वेश्चन ये रिपीट करते रहते हैं। यूरेनियम दिखाता हूँ, यूरेनियम इन्होंने पहले भी पूछा हुआ है काफ़ी बार। यूरेनियम पूछा होगा, अभी आएगा दिखेगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। अब ऐसे ढूंढने पे नहीं मिलता वो। अब ग्लोबल वार्मिंग के रिड्यूस करने की टेक्निक से इन्होंने पूछी हुई है कि इन द कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग टू साइंटिस्ट द यूज ऑफ सर्कस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट डाइऑक्साइड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन इन्होंने और पूछा हुआ है नेक्स्ट ईयर में। यहाँ पे इन्होंने टेक्निक का नाम दिया हुआ है ना कि ये टेक्निक जो है वो किस तरीके से रिड्यूस किस चीज़ में यूज़ होती है। उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन बस पलट दिया है कि कौन कौन सी टेक्निक है जो हेल्प करेगी रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग को। तो उसमें फिर आपको ये ढूंढने पड़ेंगे, सर्कुलर क्लाउड थिनिंग टेक्निक और इंजेक्शन सल्फेट एरोसोल इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो यही होते हैं। ये देखो ये भी इन्होंने पूछा हुआ है। बायोफ्यूल पॉलिसी, इनकी बायोफ्यूल पॉलिसी है, ये आप पूरे पढ़ के जाना। बायोफ्यूल पॉलिसी के क्वेश्चन इनके आते रहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था बायोफ्यूल के क्वेश्चन आते हैं।
उसके बाद ये देखो एमएसपी के क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर व द राइज इन द प्राइस अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द पास्ट। स्वैम्प डियर का क्वेश्चन वही सेम। फिर देखो ट्रॉपिकल सवाना, इन्होंने पहले भी पूछा हुआ था, ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस का इस बार तो 23 में ही पूछ लिया था। ट्रॉपिकल आपका टेम्परेट बच गया। मोरिंगा एंड टमरिन के बारे में पूछे। पाल्म ऑयल इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाल्म ऑयल उस टाइम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था 21 में, तो इन्होंने पूछ लिया था। अब ये देखो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पूछा हुआ है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप पूरा पढ़ के जाओ। CGIAR के बारे में पढ़ के जाओ। ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी बॉडी है तो सारी चीज़ आप एग्जैक्टली याद नहीं कर पाओगे, राइट। लेकिन आपको क्या होगा, अगर आपने थोड़ा सा PYQ करके गए, इस टॉपिक के बारे में पढ़ के गए, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसमें अगर मुझे ये पता है कि क्रिसैट है वो वन ऑफ द एशिया रिसर्च सेंटर नहीं है, तो अगर मैं इसको 3 एलिमिनेट कर दूँ तो 1 और 2 अब बच जाएगा आंसर, तो मैं सीधे करके आ सकता हूँ ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हेल्प मिलता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, कि अगर आपको पता एक गलत है तो ओनली टू करके ओनली 2 पेयर पे भी आप सही करके आ सकते हो कि 3 में से 2 तो सही है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हो गया। ये क्वेश्चन इन्होंने कितनी बार रिपीट किया है कि रिसाइकल वाला, ठीक। और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके, अब देखो जैसे ये हो गया हेडकॉक, मार्मोट और पेंगुलिन, इनके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। विच टू रिड्यूस द कैचर ऑफ, कि पेंगुलिन तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हेडॉग हो गया, डिकोंग हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गई, इन सबको आप पढ़ के जाना। फिर वेटलैंड लोकेशन, सोलर स्टॉर्म का क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। गुच्ची देखो इन्होंने 2022 में दिया है ऐसा, ठीक है। और उसके जस्ट अगले ईयर ही मशरूम का क्वेश्चन इन्होंने दिया है। 2023 में मशरूम के ये क्वेश्चन हैं, और गुच्ची के ये भी देखो ये मशरूम के क्वेश्चन थे। इट इज़ अ फंगस इज ग्रो में, ये भी गुच्ची एक मशरूम ही होता है, ठीक। औरंगुटन ये अभी क्या नाम है 2023 में इन्होंने दिया है। औरंगुटन 2007 का ये इनका PYQ का टॉपिक है। औरंगुटन मतलब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में दिया है, वहाँ पे इन्होंने औरंगुटन से स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछा है। ये देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्टिविटी, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने। कम्युनिटी रिजर्व अगर आपने WPA पता है तो पढ़ा है तो आपको कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पता होगा कि किस एक्ट के अंदर बना है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। तो मेन जो है ना एक्ट पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि जितने अगर आपने एक्ट पढ़े हैं पूरे, वो सारी चीज़ अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। अब देखो मार्शलैंड के बारे में इन्होंने भितरकनिका, मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ लिया है। अब क्या पता, अब जैसे इन बार इन्होंने ये ऑप्शन में दिया है नॉपर स्वयं, तो क्या पता अगले साल इन्होंने ये नॉपर स्वयं है ना, इसी से क्वेश्चन ये अगले साल पूछे थे, राइट। तो कुछ इन कह नहीं सकते। तो जितने भी इनके टॉपिक है ना, जितने भी ऑप्शंस हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओ। अब UN क्लॉज का एक क्वेश्चन इनका आया हुआ है, देखो 2022 में UN क्लॉज का इन्होंने दिया हुआ है। अब UN क्लॉज में अब ये नई ट्रीटी हुई है, क्या नाम है, ट्रीटी ऑन हाई सीज करके। अब वो ट्रीटी है उसको भी आप पढ़ लो। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन दिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर आपने WPA पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेते लास्ट ईयर वाला। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटर ऑफ फंगी, आप फंगी के बारे में कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो फंगी आप अच्छे से पढ़ के जाना कि फंगी क्या होता है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, और हर्थ, लिशन, इन सब के बारे में, इनमें जो डिफरेंस होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो आप पढ़ के जाना पूरा। अभी देखो एक क्वेश्चन इन्होंने CBD के बारे में फिर से पूछा हुआ है कि इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर द रियलाइजेशन ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल, और द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव द इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमिनिंग द पावर कलेक्शन फीस ऑफ बायोलॉजिकल विद इन जुरिस्डिक्शन। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आपने CBD 2002 पढ़ा हुआ है, PYQ करके गए हो, ये क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं था। और इसमें आ जाओ आप, कार्बन फुटप्रिंट मैंने आपको बताया दिया। इंडियन कोल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कल भी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन जब मैं कर रहा था, तो उसमें भी आपको मैंने पूरा बताया था। बेंजीन पोल्यूशन अब आपको पता लग गया, बेंजीन के बारे में पूछते हैं तो बेंजीन आप पूरा पढ़ के चले जाओ। फर्टिगेशन इनका टॉपिक है, फर्टिगेशन आप पढ़ लो। डेजर्ट नेशनल पार्क से देखो कितने क्वेश्चन आते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में इन्होंने पूछ लिया है। इसके बाद टाइगर रिजर्व जो होते हैं, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसका सबसे ज़्यादा है, नगर श्रीशैलम के बारे में पढ़ लिया। इन तीनों के बारे में पढ़ लो, कॉर्बेट, रणथंभौर और सुंदरबन के बारे में पढ़ लो, क्या पता अगले बार में आ जाए। वाइल्ड लाइफ 92 के शेड्यूल के बारे में पूछा हुआ है कि अगर कोई प्लांट किसी शेड्यूल 4 में रखी गई है तो उसका क्या मतलब है। अगर आपने WPA पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप कर लेते डायरेक्ट एक्ट से।
तो एक्ट पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपने बेयर एक्ट पढ़े हैं तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आप ईजिली कर लोगे उसमें, ठीक है। अभी देखो हर बी फोर और वी फोर, ये सारे क्वेश्चन तो वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, सम लगा हुआ है कि हाँ सम टर्टल्स आर हर्बी और सम स्पीस ऑफ हर्बी और सम स्पीस ऑफ मरीन हर्बी और सम स्पीस ऑफ स्नेक्स आर वी पेरिस। हाँ ठीक है, चारों सही हैं, हो सकते हैं कोई ना कोई। तो अब देखो इन्होंने टेम्परेट के बारे में मैं बात कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज इन द कंप्लीट टेम्परेट अल्पाइन जोन। नेशनल पार्क और साथ में टेम्परेट उससे जोड़ दिया है फॉरेस्ट की टाइप से, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो सारे ही वही हैं, इनके जो मेन जो थीम्स है ना, थीम्स इनके वही हैं, सेम वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन इनके वही हैं और उसी को रिपीट करेंगे, ठीक है। बस थीम्स थोड़ी अलग हो सकती हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका हो सकता है, राइट, आंसर चेंज हो सकते हैं, बट उनकी थीम वही होगी, टॉपिक वही होगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका वही होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप PYQ पूरे कर लेते हो तो उससे आपका फ़ायदा हो। तो अगर आप देखो यहाँ पे 14 साल के अगर आप PYQ लगा लेते हो, राइट, तो 14 साल में अगर देखो आपके कितने मतलब 10-15 एक्ट मैक्सिमम 15 बेयर एक्ट हैं आपके जो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। 15 एक्ट कर लोगे तो इससे जितने क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके शॉर्ट हो जाएंगे। हर साल देख रहे हो आप 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है उससे रिलेटेड, तो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। PYQ करके जाओगे जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। कि जैसे अभी आपको मैंने दिखाया पेट का क्वेश्चन जो आया हुआ था वो पुराना था, वो आप पॉलीथीन टेराफ्लेट वाला वो आप कर लेते, ट्राइक्लोजन वाला जो आया था उसके पहले वाला वो आप कर लेते, राइट। तो और शुगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप कर लोगे अगर आप शुगर के बारे में पूरा पढ़ के जाओगे। तो छोटी छोटी चीज़ें आप PYQ के एक टॉपिक को उठाओ, ऐसे उनको पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो एक बार आप जब पढ़ना चालू करोगे ना तो नेक्स्ट ईयर के PYQ आप जब आप उठाओगे, जैसे आपने मान लो अभी 2011 से स्टार्ट किया तो 2011 का स्टार्ट करो, सारे पढ़ लो, फिर 2012 का जब आप पेपर पढ़ोगे तो आपको वो खुद अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई कितने सारे टॉपिक है जो रिपीटेड है। वो जब आपने इसके क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया होगा ना, पेपर का एनालिसिस, तब आपको लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन जब आप उसको पूरा सर्च करके पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो कितने ईजी है, सारे ही मतलब एक ही जगह से आ रहे हैं। अब मैं भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बहुत एक ही जगह से आए हुए हैं, अभी मे भी कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन वो जब तक खुद से ये मेहनत नहीं करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। बाकी अभी हम एक पूरा एक ला रहे हैं पूरी PDF, राइट, जहाँ पे ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी तो जैसे टाइम कम है, 2 मंथ्स बच गए हैं लगभग UPSC के 2024 के प्रीलिम्स को, ठीक है। तो उतने में अगर आप हर एक सेक्शन को करोगे, लाइक आप पॉलिटी करोगे, फिर आप इन्वायरमेंट करोगे, इकोनॉमिक्स करोगे, हिस्ट्री करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, राइट। तो अभी हम एक लेके आ रहे हैं, तो अगर वो हेल्पफुल हुआ तो श्योरली उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे PDF, राइट, जहाँ पे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको जितने भी PYQ के जितने भी टॉपिक हैं, पेट हो गया, पार्ट्स में हो गया, WPA एक्ट हो गया या EPA एक्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्ट 1927 हो गए, फॉरेस्ट एक्ट 1980 हो गया, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट हो गया, CBD एक्ट हो गया, एयर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट हो गया, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल हो गया, वाटर सेक्स एक्ट हो गया, राइट। कि जितने एक्ट हैं सारे एक्ट्स मैं आपको उसमें कर दूंगा, जितनी स्पीसीज़ के रिलेटेड जितनी PYQ से जितनी भी डिटेल निकाल सकती है ना, सारी डिटेल दे दूंगा, जिससे कि मैक्सिमम अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन आप PYQ से अटेंड कर सको, PYQ एनालिसिस करके, ठीक है। तो देखो मैंने आपको एनालिसिस का तरीका बता दिया है, पढ़ने का तरीका बता दिया है, और जहाँ तक होगा तो आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूँगा कि मटेरियल भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपनी पढ़ाई करो, PYQ का एनालिसिस करते रहो, उसी से आपकी जो पढ़ाई है वो स्ट्रॉन्ग होगी और मार्क्स तभी आएंगे, ठीक है। और अगर आप ये कर ले तो मैं कहता हूँ मिनिमम 100 मार्क्स तो आपके UPSC में कहीं नहीं गए हैं, राइट। 100 मार्क्स आप अगर आप अकेले 25 क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट से सही करके आ रहे हो, 50 नंबर आपको सिर्फ इन्वायरमेंट दे रहा है, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मतलब देख रहे हो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। जो लोग के आप सुनते होगे कि 135 आ गए, 140 नंबर लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स में, GS में, कैसे आ रहे हैं? ऐसे ही आते हैं वो नंबर, किसी और तरीके से नहीं आते हैं, वो बुक रट के नहीं आते, या आप बुक रट के जा रहे हो। बुक रट के कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ना होंगे भी तो 10 से 12 होंगे, उसके आगे आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको 100+ आना है, इस रैंकिंग में जाना है, तो PYQ का एनालिसिस करना चालू करना पड़ेगा, PYQ को सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाकी अगर किसी को ये सीट का एक्सेस चाहिए होगा तो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले टाइम पे, जब मैं PDF लॉन्च करूँगा, ठीक है। कोई सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी कोई इंक्वायरी हो, कोई चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज टेलीग्राम पे पिंग कर देना। ओके, बाय।